जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति सागर ब्लॉग्स में आपका एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे सूरज रोटे की कथा। सूरज रोटे की जो व्रत है वह होली के बाद जो तीसरा रविवार आता है उस दिन किया जाता है, या तो फिर शीतला सप्तमी के बाद आने वाले रविवार को इसको किया जाता है। इस व्रत में जो है पीहर वालों का आधा भाग और आधा ससुराल का भाग लेकर उचमन किया जाता है। उजमन के अंदर जो है 7 सुहागिनों को न्योता जाता है और एक सठिया होता है। सठिया में हम देवर को बुलाते हैं और उसे एक लोटा, एक टॉवल और पुरुषों की जो भी आवश्यक सामग्री है वह उन्हें देकर दक्षिणा के साथ, नारियल के साथ उजमन करते हैं। तो इस प्रकार इसका उजमन किया जाता है। प्राय कथा सुनी जाती है, वो कथा हम आपको सुनाएंगे। इसी के साथ पीपल की पूजा की जाती है। हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, धूप, गेहूं, कच्चा सूत, दूध, प्रसाद, ये सब चीजों के साथ जो है पीपल की पूजा की जाती है। और 7 कच्चे फल जो आटे में हल्दी और घी डालकर, मोइन डालकर बनाते हैं, वो कच्चे फल जो है पीपल को अर्पित किए जाते हैं और उन्हें जो है कच्चे सूत से परिक्रमा करके और इसका पूजन किया जाता है। उसके बाद हम कथा सुनते हैं। कथा के बाद जो है सूरज भगवान को लाल कसुम्मल से और सूरज के लिए एक आटे की रोटी बनाई जाती है जिसमें नमक नहीं डाला जाता। उसमें बीच में एक छेद कर लिया जाता है जिससे हम सूरज भगवान को देखते हैं। और इस रोट को जो है हमें स्वयं ही खाना होता है। इसको जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें से किसी को भी अपना थोड़ा सा भी भाग ना खिलाए। और बेटी को इस रोट को देखने की मनाही होती है, इसीलिए बेटियों को पहले से ही समझा दे या तो फिर उन्हें कहीं दूर भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है ये सब आप कहानी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सूरज रोटे की कहानी। एक गांव में एक माँ बेटी होती है। चैत का महीना आता है, सूरज रोटे का रविवार आता है। माँ बेटी से कहती है कि बेटा तू 2 रोट बना के रखना और मैं गाय चरा कर आती हूँ। और गाय चराने चली जाती है। बेटी रोट पकाने बैठती है। एक रोट पकता है, इतने में एक भिक्षा लेने के लिए साधु बाबा आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। तब बेटी कहती है कि मेरा तो रोट तैयार नहीं है और मैं क्या दूं। तब इस पर भिक्षा लेने वाले साधु बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूँ। बेटी सोचती है कि साधु बाबा खाली चले जाएंगे तो दोष लगेगा। इस पर वो माँ के रोट में से थोड़ी सी कोर खांडी करके साधु बाबा को दे देती है। माँ घर आकर अपने रोट की कोर खांडी देखकर बावली हो जाती है और बावली होकर पूरे गांव में कहती फिरती है, घी रोटो दे, रोटे माइली कोर दे। और बावली माँ को देखकर बेटी डर जाती है और डर के जंगल में जाकर एक पेड़ के वृक्ष पर बैठ जाती है। 2-3 दिन भूखी प्यासी वह बैठी रहती है। इस पर सूरज भगवान को उस पर दया आ जाती है और वह उसे एक लोटा जल और चूरमा देकर चले जाते हैं। थोड़े दिन बाद वहां से एक राजा का राजकुमार आता है और पीपल की पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठता है। तो ठंडी ठंडी छाया में बैठने पर राजा का राजकुमार कहता है कि यदि कोई जल पिला दे तो कितना अच्छा हो। इस पर लड़की ऊपर से लोटे से जल डालती है और राजकुमार उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। इस पर राजकुमार कहता है कि कुछ खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तब लड़की ऊपर से चूरमे का गड्ढा नीचे डालती है और राजकुमार उसे खाकर तृप्त हो जाता है। तब राजकुमार सोचता है कि इस पेड़ के ऊपर कोई तो ऐसा है। इस पर सिपाहियों को ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। सिपाही ऊपर चढ़ते हैं लेकिन सिपाहियों को कुछ भी नहीं दिखता। तब राजा का राजकुमार स्वयं पेड़ पर चढ़कर देखने लगता है और पेड़ की टहनियों के बीच में वह उस लड़की को देखकर उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तब वह कहती है कि मेरा कोई नहीं है और वह सारी कहानी सुनाती है। इस पर राजकुमार उससे कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। और वह कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है और मुझ गरीब से शादी करके तुम क्या करोगे। तब राजकुमार नहीं मानता और उसे अपने राज्य में लाकर उससे शादी कर लेता है। बहुत दिन बीतने के बाद उसकी माँ घूमते घूमते राजमहल के बाहर आती है और वही बात दोहराती, घी रोटो दे, घी रोटा माइली कोर दे। और रानी उसे देखकर सिपाहियों के साथ बुलावा भिजवाती है और अपने महल में कमरे में उसे बुलाकर बंद कर देती है। थोड़े दिन बाद जब राजकुमार कोठे की चाबी मांगते हैं तो वह 6 कमरों की चाबी तो राजकुमार को दे देती है और 6 कमरे खोल कर राजकुमार देखते हैं
सातवें कमरे की चाबी वह नहीं देती है। तब राजकुमार उससे कहते हैं कि सातवें कमरे की चाबी क्यों नहीं दे रही हो, और सातवें कमरे की चाबी लेकर जब वह सातवां कमरा खोलते हैं तो वहाँ सोने की एक सीला पड़ी होती है। तब राजकुमार रानी से कहते हैं कि ये क्या है, और वह कहती है ये मेरे पियर की भेंट है। तब राजकुमार कहते हैं कि मुझे भी तुम्हारा पियर देखना है, और इस पर रानी कहती है कि मेरा तो कोई नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। लेकिन राजकुमार जिद कर लेते हैं और नहीं मानते। तब वह सूरज भगवान से आराधना करने लगती है और सवा पौर का पीरवासा मांगती है। सवा पौर का पीरवासा मांगने के बाद दोनों ही जो है वहां से रवाना होकर पियर की ओर तो चलते हैं, और वहां जाकर देखते हैं कि जंगल में उसी पेड़ के नीचे जो है महल और पूरी नगरी बसी हुई होती है। कोई राजा जी को कहते हैं फूफा जी, कोई मासा जी और कोई जीजा जी। इस प्रकार उनकी ससुराल में आओ भगत होती है। सवा पौर पूरा होने पर रानी सोचती है कि अब हमें चलना चाहिए, और वह राजा जी से कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। तब राजा जी कहते हैं कि इतने ठाट बाट के ससुराल को छोड़कर भी कोई जाता है, हम थोड़े दिन यहीं रहेंगे। तब वो बालक को चुटकी काट कर रुलाने लगती है और कहती है कि मेरा तो बच्चा यहाँ नहीं रह रहा है और हमें चलना चाहिए। तब सभी रवाना होते हैं। खूब धन दान देकर उसे रवाना किया जाता है, और रास्ते में आकर राजकुमार को याद आता है कि उसके घोड़ी का ताजना और पैरों की मोजड़ियां वहीं रह गई, और सिपाहियों को कहकर रथ घुमाने को कहता है। रथ घुमाकर फिर से पीछे की कोशिश की जाती है। तब रानी कहती है कि इतनी सी बात के लिए भी कोई वापस जाता है? मेरे पियर वालों ने तुम्हें इतना धन दिया, क्या वो काफी नहीं है? तब राजा कहते हैं कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रथ घुमाओ। और रथ घुमाकर जब उसी जगह पर ले जाया जाता है तो राजा का सामान वहीं पड़ा होता है। पत्ते उड़ रहे होते हैं और पेड़ के में पक्षी किलकिला रहे होते हैं। तब राजा जी रानी से कहते हैं कि ये सब क्या है? तब रानी कहती है कि मेरे सूरज भगवान मुझ पे प्रसन्न हुए और उनसे मैंने सवा पौर का पीरवासा मांगा था, इसीलिए ये सब हुआ। आपको तो पता ही है मेरे पियर में कोई नहीं था, एक माँ थी, और वो भी मैंने उस कमरे में बंद की तो सोने की सीला बन गई। तब राजा जी उसी समय से इस नगरी में ढिंडोरा पिटवाते हैं। लंबे पियर वासे के लिए सभी चैत्र के रविवार को जो है व्रत रखा करे, कहानी सुना करे और सूरज भगवान की पूजा किया करे। और हे सूरज भगवान, जैसे आप रानी पे प्रसन्न हुए, उसे पीरवासा दिया, वैसा सबको दे, कहते सुनते हुंकार भरते सब पे कृपा करे। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी जाने। तो ये थी सूरज रोटे की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो आप अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इसे साझा जरूर करें। इसके बाद हम सुनेंगे एक विनायक जी की कथा। एक बार गणेश जी छोटे बालक का रूप लेकर चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वह हर किसी को कहते कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। इस पर एक बुढ़िया कहती है कि लाओ मैं आपकी खीर बना दूं, और वह एक कढ़ाई चढ़ाती है। तब गणेश जी कहते हैं कि माई, इतनी छोटी चरु चढ़ाकर क्या करोगी? जो तुम्हारे घर में सबसे बड़ा चरु है तुम वह चढ़ा दो। और वह घर में सबसे बड़े चरु को चढ़ाती है, और गणेश जी उससे कहते हैं कि मैं अभी नहा कर आता हूँ। और उसमें जैसे ही दूध और चावल डालती है वह उफड़ने लगते हैं और चरु पूरा भर जाता है। गणेश जी तो नहाने चले जाते हैं। बुढ़िया के पोते पोती रोने लगते हैं। तब वह गणेश जी के एक कटोरी में खीर निकाल कर और पोते पोतियों को दे देती है और कहती है कि गणेश जी को भोग लगना। पोते पोती खीर खा लेते हैं। ऊपर से पड़ोसन देख रही होती है तो बुढ़िया माई सोचती है कि ये चुगली खा लेगी। एक कटोरा खीर भरकर वह पड़ोसन को भी दे देती है। इतने में बहू आती है और एक खीर का कटोरा भरकर वह खुद खा लेती है और चाके के नीचे कटोरी रख देती है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया को भी भूख लगती है और वह भी एक कटोरे में खीर लेकर कहती है कि गणेश जी को भोग लगना, और वह स्वयं भी जीम लेती है। थोड़ी देर बाद जब गणेश जी निकलते हैं तो बुढ़िया माई कहती है कि आओ गणेश जी, मैं आप ही की राह देख रही थी और आकर खीर खा लो। तब गणेश जी कहते हैं कि मैंने तो खीर खा ली। और बुढ़िया माई कहती है कि कब खाई? और तब गणेश जी कहते हैं कि जब तेरे पोते पोतियों ने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई, और जब तूने खाई। बुढ़िया कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बहू तो सुबह से काम पे लगी हुई है, उसका नाम क्यों लेते हो? और तब गणेश जी कहते हैं कि चाकी के नीचे जूठा बर्तन रखा है, तुम चाहे तो देख लो। और इस पर बुढ़िया माई कहती है कि ये बात तुम आगे पाछी मत करना, घर की इज्जत का सवाल है और लोग क्या सोचेंगे। और तब गणेश जी कहते हैं
कि ठीक है। और इस पर बुढ़िया माई कहती है कि अब इस खीर का मैं क्या करूं। तब वह कहते हैं कि गांव गांव को न्योता दो और सबको खिला दो। और गांव भर में न्योता देने जाती है और सब कहते हैं कि कल तक तो तेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं था और आज न्योता देने आई है। और तब सब उसकी बात मानकर देखने आते हैं। खीर खाकर वह संतुष्ट होते हैं, तब भी खीर खत्म नहीं होती। कोई राजा जी को जाकर चुगली करता है कि बुढ़िया के घर तो ऐसा चरू है जो आपके महल में होना चाहिए, सिपाहियों को भिजवा करो। बुढ़िया से कहते हैं कि ये चरू तो महल में शोभा देगा, तुम्हारे पास नहीं। तब बुढ़िया माई कहती है कि तुम ही रख लो। और इस पर वह चरू महल में ले जाते हैं और खीर सड़ने लगती है और कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू बिलबिलाने लगते हैं। तब राजा जी कहते हैं कि ये चरू तो बुढ़िया को ही दे दो, उसी के काम का है। और वह बुढ़िया को वापस चरू दे देते हैं। तब बुढ़िया माई चरू वापस घर ले आती है। जैसे ही वह घर लाती है, वह खीर वापस सुगंधित खीर में परिवर्तित हो जाती है। तब बुढ़िया माई गणेश जी से कहती है कि अब मैं इस खीर का क्या करूं। तब गणेश जी कहते हैं कि इसे अपने आंगन में गड्ढा खोद के डाल दो और कल वहां तुम्हें 2 सोने के धन से भरे हुए देग मिलेंगे, उससे तुम रख लेना। जाते समय गणेश जी बुढ़िया की झोपड़ी को लात मारते हैं, वो महल में परिवर्तित हो जाती है। और दूसरे दिन बहू फावड़ा लेकर पूरा घर खोद देती है, लेकिन कहीं पर भी कोई सोने का चरू नहीं निकलता। तब वो बुढ़िया से कहती है कि तेरा गणेश जी तो झूठा निकला और यहाँ तो कोई धन का कलश नहीं है। तब बुढ़िया माई सुई लेकर खोदने लगती है और टन टन की आवाज आती है और 2 सोने के भरे चरू निकलते हैं। और तब बहू कहती है कि तुम्हारा गणेश जी तो सच्चा है और सच में यहाँ पर जो है धन है। बुढ़िया माई कहती है कि गणेश जी तो भावना के भूखे हैं और हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पे दया की, उस पे प्रसन्न हुए, वैसे सब पे होना। कहते सुनते हुंकार भरते सबका भला करना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो ये थी दोस्तों गणेश जी की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट करें। इसी प्रकार के अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अगली कथा के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।